चुड़ैल की होली। ये कहानी सीतापुर नामक गांव की है। सीतापुर गांव यूं तो पूरा हरा भरा और गांव वालों का भी आपस में बहुत ही प्यार था। हा 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 हा। भाइयों, होली आ रही है। बताओ फिर इस बार होली पर क्या धमाल मचाने का प्रोग्राम है। इस बार तो गुलाल और रंग के साथ साथ भांग भी होनी चाहिए। हाँ हाँ भाई, तुम सही कह रही हो। होली पर तो मजा ही आ जाएगा भांग के साथ। होली के त्योहार पर भांग हो तो बस फिर और क्या चाहिए। तुम लोग उस पिछली खूनी होली को भूल चुके हो क्या? अरे नाना भाई, पिछली होली तो याद ही मत दिलाओ। राम राम, ऐसी होली को कौन भूल सकता है भला। वो चुड़ैल, मुझे तो आज भी उसका खूनी चेहरा हूबहू याद है। ससुरी 20 लोगों को मार कर गई थी। रामू की बात सुनकर वहीं खड़ा शामू कहता है। हाँ हाँ भीमा भैया, इरामू सही कहत है। वो चुड़ैल का चेहरा तो हमें भी हूबहू याद है। वो पिछली खूनी होली को कोई कैसे भूल सकत है। और ऊ चुड़ैल से हमरी तो मुश्किल से जान बची थी, वरना ऊ चुड़ैल तो हमऊ मारने को पीछे दौड़ पड़ी थी। बहुत ही मुश्किल से जान बची थी, वरना ई मरने वालों का आंकड़ा अब 20 है, वरना एक हमहू और शामिल हो जात। अरे भैया, इसे तो कई दिनों तक बुखार हो गया था। फिर इसका तो बेचारे का सुसु भी बिस्तर पर ही निकल जाता था। रामू की बात सुन सभी हंसने लगते हैं। तभी वहां गांव का सरपंच भी आ जाता है और वह कहता है। क्या दांत फाड़ रही हो नामुरादों, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ दांत फाड़ रही हो। क्या तुम लोगों को ये नहीं पता कि वो चुड़ैल क्या बोल कर गई थी? क्या तुम सब भूल गए हो? अरे सरपंच जी, मैं तो यहाँ था ही नहीं। मैं तो अपने भाई के यहाँ शहर गया था। वो चुड़ैल बोल कर गई थी कि अगर गांव में होली मनाई गई तो वो चुड़ैल फिर से आएगी। और पिछली बार मरने वालों की संख्या 20 थी, परंतु इस बार पूरे गांव को खत्म कर देगी। हा 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 हा। क्या सरपंच जी, माना कि पिछली बार चुड़ैल आ गई थी, परंतु हर बार थोड़ी। अब क्या चुड़ैल के डर से हम गांव वाले होली मनाना छोड़ दें? होली तो हम लोग मनाएंगे, और वो भी बहुत ही धूमधाम से। अब क्या चुड़ैल के डर से जीना छोड़ दें, जश्न मनाना छोड़ दें? जो होगा देख लेंगे, पर जश्न तो हम मनाएंगे। भीमा की बात सुन सभी गांव वाले भी मान जाते हैं और होली का दिन आ जाता है। होली के दिन सभी जब होली का दहन कर रहे होते हैं तभी भीमा कहता है। देखा, मैं कह रहा था ना कि तुम सब लोग खामखा ही डर रहे थे। अब बताओ, हमने होलिका दहन कर दिया, पर क्या तुम लोगों को यहाँ कोई चुड़ैल दिखाई दे रही है? नहीं ना? फिर? हाँ भीमा भैया, तुम सही कह रहे थे। हम लोग खामखा ही डर रहे थे। होली का दहन होने के बाद रामू और शामू दोनों अपने घर की ओर चल देते हैं और गांव वालों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि चुड़ैल वहां आएगी। परंतु चुड़ैल आ जाती है और वह कहती है। वैसे एक बात तो है, होलिका दहन करने में मजा बहुत आया। हो चुड़ैल जी, चुड़ैल। हाँ मैं। तुम लोग बहुत निडर हो गए हो। मेरे मना करने के बाद भी तुम लोगों ने होलिका दहन किया। तुम लोगों को जरा भी खौफ नहीं मेरा। कोई बात नहीं, पर अब हो जाएगा। अब मैं तुम्हें किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब तुम्हें मेरा खौफ होगा। चुड़ैल रामू को अपने हाथ से ऊपर उठा देती है और सभी गांव वालों के पास जाती है और रामू को फेंक देती है। चुड़ैल को देख सब घबरा जाते हैं और अपने अपने घरों की ओर भाग पड़ते हैं। चुड़ैल, ये चुड़ैल यहाँ कैसे आ गई? तुम भीमा बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। मैंने तुम्हें सब कुछ पहले ही बताया था, पर मेरी बात उस समय किसी को समझ नहीं आई। अब देख लो चुड़ैल को अपनी आंखों से। तब मैंने बताया था, अगर मानी होती मेरी बात तो आज ऐसा नहीं होता। अब बुला लिया ना चुड़ैल को, अब भुगतो।
पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा अब। अब तुम लोगों ने मुझे बुला ही लिया है तो अब तैयार हो जाओ खूनी होली खेलने के लिए। पिछली बार सिर्फ 20 लोगों को मारा था, इस बार सबको मारूंगी। चुड़ैल की बात सुन सब घर भाग जाते हैं और रामू, सोनू और भीमा तीनों भीमा के घर चले जाते हैं। तभी भीमा कहता है, अब आखिर हम यूं कब तक चुड़ैल से डर कर जीते रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें इसका सामना करना ही होगा ना, वरना आज नहीं तो कल ये चुड़ैल सभी गांव वालों को मार ही देगी। इससे बेहतर है कि हम लोग इसका डटकर सामना करें और हम ही इसे यहाँ से भगा दें। भीमा भैया, आप बात तो सही कह रहे हैं, पर हम सब क्या कर सकते हैं? ये तो चुड़ैल है और ये तो शक्तिशाली है, तो हम इसका सामना कैसे कर सकते हैं? ये हमें मार डालेगी। इसके पास शक्तियां हैं और हम इसका सामना कैसे कर पाएंगे? रामू, माना कि इसके पास शक्तियां हैं, पर हम इसका सामना कर सकते हैं। ये चुड़ैल है और भले ही इसके पास कितनी ही शक्तियां हों, परंतु भगवान ने हम इंसानों को दिमाग दे रखा है और जिसके बल से हम हर किसी से जीत हासिल कर सकते हैं, चाहे वो चुड़ैल ही क्यों ना हो। तो बस हमें अब इस चुड़ैल को हराना होगा और अपना दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। हम अपने दिमाग के बल से इस चुड़ैल को हराएंगे। पर भीमा भैया, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तभी भीमा रामू और सोनू को एक प्लान बताता है। मैंने सुना है भगवान की या मंदिर की कोई भी पवित्र चीज से ये भूत प्रेत चुड़ैल आदि सब डरने लगते हैं। हाँ भैया, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा तो मैंने भी बहुत सुना है। तो बस हमें अब ऐसा ही करना होगा। कल सुबह हम सब गुलाल लेकर घर से बाहर निकलेंगे होली खेलने के बहाने, और गुलाल के बीच हम एक मंदिर में माता रानी का जो सिंदूर है उसे भी ले लेंगे। हम सब एक दूसरे को गुलाल लगाएंगे और जैसे ही चुड़ैल वहाँ आएगी, हम लोगों को मारने के लिए कहेगी, हम उससे कहेंगे कि मरने वाले की एक आखिरी इच्छा तो हर कोई पूरा करता है, क्या तुम नहीं करोगी? और जैसे ही वो हमारी आखिरी इच्छा पूछेगी तो हम उसे होली खेलने के लिए कहेंगे और कहेंगे कि क्या हम तुम्हें भी गुलाल लगा दें? जैसे ही चुड़ैल हाँ बोल देगी, हम उसे गुलाल लगा देंगे। भीमा उन दोनों को पूरा प्लान बता देता है और जैसे ही अगली सुबह होती है तो तीनों दोस्त गुलाल लगाकर घर से बाहर निकलते हैं। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और चुड़ैल कहती है, तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लगता जो तुम लोग घर के बाहर होली खेलने लगे? चलो अब डर लग जाएगा, मैं तुम तीनों को मार डालूंगी। चुड़ैल जी, वैसे आप हम तीनों को मारने वाली तो हैं ही, तो मरने वाले की आखिरी इच्छा तो हर कोई पूरा कर देता है। क्या आप हमारी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगी? हमारी आखिरी इच्छा है कि हम इस बार होली खेलें। होली खेलने के बाद आप हमें भले ही मार देना। काफी चालाक हो तुम, पर चलो कोई बात नहीं, अब ये चालाकी किस काम की, अब तो मरने वाले हो। खेल लो आखिरी बार होली, होली खेल लो, फिर मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। पर चुड़ैल जी, क्या हम आपको भी गुलाल लगा सकते हैं क्या? मुझे? हाँ चलो लगवा लो, तुम्हारी आखिरी होली जो है। तभी सोनू ने आगे बढ़कर चुड़ैल को गुलाल लगा दिया और उसने गुलाल में जो सिंदूर था वह लगा दिया, जिसके कारण चुड़ैल का शरीर जलने लगता है। ये तुमने क्या किया? क्या लगाया है तुमने मुझे? ये गुलाल तो नहीं था, बताओ क्या लगाया तुमने मुझे? तुम लोगों ने धोखा किया है मेरे साथ। हम लोगों ने इस गुलाल में माता रानी का सिंदूर मिलाया था,